बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सन 1990 के दशक की बात है। मैं अपने गाँव नाजनगर में वापस शहर से गाँव जा रही थी। मैं जब 12 साल की थी तो मेरे बाबा ने मुझे पढ़ाई के लिए मामा-मामी के यहाँ शहर भेज दिया था और मैं वहाँ वकील की पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गाँव जा रही थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं गाँव में रहती थी तो वहाँ एक बाबा थे जिसे गाँव वाले अपना भगवान मानते थे और मैं भी। तो आज गाँव जाकर मैं सबसे पहले उन्हीं बाबा का आशीर्वाद लूँगी ताकि जीवन में मुझे खूब तरक्की मिले। मैं जब बचपन में बीमार होती थी तो माँ पापा हमेशा उन्हीं बाबा के पास मुझे ले जाते थे और फिर बाबा का सर पर हाथ रखते ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाती थी। अब तो बस गांव में जल्द से जल्द पहुंचना है और बाबा का आशीर्वाद लेना है। मेरा नाम प्रतिज्ञा है। मैंने अभी हाल ही में अपनी वकील की पढ़ाई पूरी की है। हम 2 बहनें हैं। मैं छोटी थी और बड़ी बहन माँ बापू के साथ रहती थी। शहर में जाकर गांव की बड़ी याद आती थी। मिट्टी की खुशबू, चिड़ियाओं का चहचहाना, सुबह-सुबह मुर्गे की बान, रोज़ खेतों में खेलने के लिए जाना, क्या जन्नत वाली ज़िंदगी थी। और यहाँ शहर में कुछ भी गांव जैसा नहीं है। सुबह-सुबह इतना जाम, पॉल्यूशन, इतनी गंदगी कि बस कहना ही क्या। गाय तक यहाँ शहरों में कूड़ा कचरा खाती हैं। मैं अपने दोस्त से यह बातें कह ही रही थी कि तभी गाँव भी आ गया। बैलगाड़ी से उतरते ही वहाँ के सारे बच्चे आकर मुझसे लिपट गए, मानो जैसे मेरा बचपन मुझे मिल गया हो। तभी थोड़ी दूरी पर मैंने मेरी बड़ी बहन लाजो खड़ी थी। मैंने जब उसे देखा तो उसे देखते ही गले लगा लिया। मैं रोते हुए बोली, दीदी तुम कितनी बड़ी हो गई हो, सुंदर भी हो गई हो, लगी नहीं रही तुम मेरी दीदी हो। तभी मेरी बड़ी बहन बोली, लग तो तुम भी नहीं रही, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं आदमियों वाले। गाँव आई थी तो ढंग के ही कपड़े पहन लेती। तो क्या हुआ दीदी, इसमें कौन सी खराबी है। अब वकील तो ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। चलो घर जाकर तुम्हारे कपड़े पहन लूँगी। चलो अब घर पर चलो, मुझे माँ बापू और बाबा से भी मिलना है। अब तो मैं हमेशा वैसे भी यहीं रहूँगी। अपना काम भी यहाँ जमाना है मुझे। अच्छा चलो। मैं जैसे ही घर पहुँची वहाँ माँ बापू ने मुझे गले लगा लिया और बोले, जब से तुम यहाँ से गई हो तब से हमने तेरे बिना कैसे कैसे एक एक पल बिताया है, ये बस हम ही जानते हैं। अब तू यहीं हमारे साथ रहेगी। हाँ बाबा, अब से मैं यहीं रहूँगी। माँ भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। माँ ने खाना निकाल के मुझे दिया और कहने लगी, खाना खाकर जल्दी से सो जाना, कल बाबा के यहाँ होली खेलने जाना है। मगर होली को अभी तो 2 महीने हैं, फिर बाबा होली क्यों खेल रहे हैं। लगता है बाबा सठिया गए हैं, तभी बेमतलब त्योहार बना रहे हैं। तभी माँ मुझे डांटते हुए बोली, हमारे भगवान को तुम्हें कुछ गलत बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने से तुम उनकी जैसी ज्ञानी नहीं बन जाओगी। और अपनी बहन के घाघरा चोली पहन लेना। थोड़ी देर बाद जब मैं सोने के लिए लेट गई तो मैं लाजो से पूछने लगी, यूँ बेमतलब होली खेलने का क्या मतलब है। तभी लाजो बोली, यहाँ गांव में जब से बाबा का बेटा प्रसव बैठा है, वो हर हफ्ते गांव वालों की लड़कियों को होली खेलने के लिए बुलाता है और उसमें से जो भी लड़की उसे पसंद आती है वो उसे अपनी सेवा करवाने के लिए रख लेता है और अगले दिन वह लड़की उस सेवा से मुक्त हो जाती है। मैंने चौंकते हुए पूछा, कैसी सेवा। वह बोली, पता नहीं, कोई बताता नहीं है, मगर कुछ पैसे देकर वह हम सेवा देख भी सकते हैं। मैं सोचते हुए बोली, ये कैसी सेवा है जो रात रात के लिए होती है और अगले दिन ख़त्म हो जाती है। चलो जाकर ही पता चलेगा। अब मुझे भी बड़ी खुशी थी कि मैं अपने भगवान से मिलूंगी। सुबह जैसे ही हुई मैं और लाजो तैयार होकर हवेली में पहुंच गए। वहां पर बाबा का तोलदान हो रहा था और होली खेली जा रही थी। हम भी उस होली में शामिल हो गए। मैंने काफ़ी टाइम बाद अपने परिवार के साथ होली खेली थी, तो इस बार की होली मेरे लिए बड़ी ख़ास थी। फिर जब बाबा का तोलदान ख़त्म हो गया तो वह खड़े होकर अपने पसंद की लड़की चुनने लगे जो उनकी सेवा करेगी। मैं अपनी बहन के पीछे ही खड़ी थी तो बाबा की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। इस बार वह मौका लाजो को मिल गया था। उन्होंने लाजो की तरफ उंगली कर दी और वह अपने आराम कक्ष में चले गए। सब लोग लाजो को बधाई देने लगे कि लाजो को भगवान का आशीर्वाद मिल गया है। मैं भी बहुत खुश थी कि आखिरकार हमारे यहाँ पर भी भगवान आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बाबा का आदमी ने लाजो को खत दिया। उसमें लिखा था कि रात को 11 बजे उसे होली
उसे हवेली में आना है सेवा के लिए। लाजो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए मैंने ही वह खत पढ़ा था। मैं मेरे मन में एक सवाल आया कि आखिर रात को ऐसी कौन सी सेवा होती है। मुझे तो लगा कि पूरे दिन की सेवा लेंगे। ऐसे बहुत से सवाल अब मेरे मन में आने लगे थे और मैं उनका जवाब जानना चाहती थी। तो मैंने रात को लाजो के साथ जाने के लिए प्लान बना लिया। मगर जब बाबा के आदमी रात को लाजो को लेने के लिए आए तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि जिसे बाबा ने चुना है वो ही जाएगा। मेरा सारा प्लान फ्लॉप हो चुका था। तभी लाजो की बात मुझे याद आई कि भक्त बाबा की सेवा करते हुए देख भी सकते हैं। बस मैं अपनी बहन के साथ कुछ ना गलत होने के इस ख्याल से हवेली में अंदर जाने का फैसला कर बैठी थी और उनके द्वार पर कुछ पैसे देकर बाबा की सेवा देखने पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो मेरी बहन के साथ सेवा के नाम पर उसकी इज्जत लूटी जा रही थी और लोगों को दिखाई भी जा रही थी। उसके पूरे कपड़े उतरे हुए थे और बाबा सबके सामने अपनी हवस मिटा रहे थे और मैं ये देख ना पाई और ज़ोर से चिल्लाई कि आपको शर्म नहीं आ रही? अपनी बेटी जैसी लड़की को बिना कपड़ों के देखते हुए और नीचे अपनी बहन को वापस ले जाने के लिए भागी। जैसे ही मैंने गेट खोला और लाजो को आवाज़ लगाई, तुम ये क्या कर रही हो? ये सेवा नहीं, पाप है। यह बाबा तुम्हारी अंधभक्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो तुम्हें सबसे पहले अपने पति के साथ करना चाहिए वो तुम इन पाखंडी बाबा के साथ कर रही हो। पाप है यह। चलो अब यहाँ से कोई सेवा नहीं होगी। मगर लाजो मेरे साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। मैं अभी बाबा की सेवा में हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मगर यह तुम्हारी भक्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं। भगवान कभी भी अपने बच्चों को यूँ बेइज्जत नहीं करते और ये तो तुम्हारी इज्जत लूट रहे हैं सेवा के नाम पर। तुम मेरी बात समझो। पाप होता है जब एक औरत बिना शादी के किसी के साथ रात बिता लेती है। सबसे पहला हक लड़की का उसके पति का होता है कि वो उसे छुए। ये गलत रीति रिवाज है जो तुम्हारे और इस गांव की सब औरतों के लिए सही नहीं है। चलो यहाँ से। अब भी ज़्यादा देर नहीं हुई है लाजो। पर लाजो नहीं मानी। उसने सबके सामने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं समझ गई थी कि इस बाबा ने गांव की भक्ति को अंधभक्त बना दिया है। जो कुछ भी वह बोलते हैं सब अंधमुक्त पर भरोसा कर लेते हैं। पर अब मैं इस बाबा को किसी और लड़की के साथ दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने ये बात अपने मन में ठान ली थी कि अब बाबा का पर्दाफाश करना ही होगा कैसे भी। मैंने घर पर जाकर माँ बापू को सब कुछ बता दिया कि सेवा के नाम पर उनका शोषण करते हैं लोग बाबा। मगर माँ बापू भी मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो भी अपनी भक्ति के साथ थे। मैं अब इन लोगों को कैसे समझाऊं कि बाबा इनके साथ क्या कर रहे हैं। तभी मैंने एक फ़ैसला लिया। जो गांव में सबसे बड़े पत्र लेखक हैं, जो अखबार छापते हैं, वहाँ पर मैंने काम के लिए अर्जी दी थी और उन्होंने भी मेरी अर्जी को अपना लिया था। मैं अब अखबार में बाबा के बारे में लिखने जा रही थी। मगर जब मेरा पत्र लेखक सोनू ने पढ़ा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम सब इस झमेले में नहीं पड़ेंगे और अगर तुमको यहाँ काम करना है तो कीजिए, नहीं तो और भी लोग तैयार हैं यहाँ पर काम करने के लिए। मेरी मुश्किल और बढ़ती जा रही थी। जहाँ मैं बाबा के खिलाफ कुछ करने जा रही थी तो अब कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। उधर मैंने लाजो से बात करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। मगर लाजो को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बाबा की अब रोज़ सेवा के लिए जाने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर ना जाने लेखक सोनू मेरे पास आए और मुझसे कहने लगी कि बाबा का पर्दाफाश करने के बारे में भूल जाओ और अगर उनको सज़ा दिलवाना चाहते हो और पर्दाफाश करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से ही शुरुआत करो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मैंने चौंकते हुए बोला, तुम लाजो को माफ़ कर दो और उससे बातें करो। वो तुम्हारी बहन है। जैसा जैसा मुझे सोनू ने समझाया मैं तुरंत ही अपनी बहन लाजो के पास जाने लगी। वहाँ जाकर देखा तो काफ़ी सारे लोग एक कुएं के पास घेरा बनाकर खड़े थे और उसमें से एक औरत की लाश निकाली जा रही थी। वो कोई और नहीं, मेरी बहन लाजो थी। उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई और मैं रोते रोते उसे जगाने लगी। आज मैं तो तुमसे सुलह करने आई थी। कितने दिनों से हम बहनों ने बात नहीं की थी। फिर क्यों तुमने यह फैसला किया? मेरे बापू ने जब लाजो को आग दी
तो क्या बीती होगी उन पर, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मगर यह जो कुछ भी हुआ है राजू के साथ, वो बाबा की वजह से ही हुआ है, इतना तो मैं जानती हूँ। अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उनका पर्दाफाश करके रहूँगी कि बाबा किस तरह से लोगों की अंधभक्ति का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब लाजो के सारे काम हो गए तो मैं घर आकर उसके प्यार भरे खतों को पढ़ने लगी, उसकी गंदी राइटिंग के साथ। तभी उनमें से मुझे एक खत मिला जिसे पढ़ते ही मेरा खून खून खोल उठा। मैं मिलती हूँ सेवा पार्ट 2 में। धन्यवाद।